हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे किचन में बनेंगे एकदम अलग स्वाद वाले पत्ता गोभी के पकोड़े, जो खाने में बड़े ही क्रिस्पी और मज़े के लगते हैं। और इनके साथ बनाएंगे चटपटी चटनी भी, जिसके साथ खाने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कड़ाके की ठंड में ये गर्मा गर्म कुरकुरे पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी पत्ता गोभी। तो यदि वज़न में देखें तो लगभग 500 ग्राम ये पत्ता गोभी है, या इस तरह का एकदम फ्रेश मीडियम साइज का पत्ता गोभी का पीस आप ले लें। और यहाँ पर बढ़िया से मैंने पहले से धो लिया था। धोने के बाद भी ऊपर की जो पत्तियाँ होंगी उससे हम हटा देंगे। अब इसे हम हाफ कट करेंगे। तो पत्ता गोभी को हमें पतले और लंबे पीसेस में काट करके तैयार करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, वरना पकौड़ियाँ फ्राई करते समय जल जाएंगी और उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बढ़िया से पत्ता गोभी को चेक करने के बाद अब देखिए, इस तरह से जो हाफ कटी हुई पत्ता गोभी है उसको हम रखेंगे और चाकू की सहायता से इस तरह से इसके लंबे लंबे पीसेस काट लेंगे। तो पहले पत्ता गोभी को इस तरह से हम लंबा काट लेंगे और फिर इसे इस तरह से तिरछा करके चौड़ाई में कट कर लेंगे, जिससे इनके पतले एकदम परफेक्ट पीस निकल करके तैयार होंगे। तो इस तरह से पत्ता गोभी कुछ ही मिनटों में बहुत ही आसानी से कट करके तैयार हो जाती है। तो देखिए, मैं सारी पत्ता गोभी अब इसी तरह से काट करके तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने सारी पत्ता गोभी काट करके तैयार कर ली है। अब इसे एक बड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च और अदरक। तो या तो आप हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना करके इस्तेमाल करें, या फिर इस तरह से एकदम बारीक काट करके इसे ले सकते हैं। तो मैंने चॉपर में एकदम बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, साथ ही जाएगी इसके अंदर अजवाइन आधी छोटी चम्मच। पाउडर मसालों में ले लेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और पकोड़ों में थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए या तो आप चाट मसाले का इस्तेमाल करें, या फिर 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर स्वाद के अनुसार नमक डालकर पहले इन सारे मसालों को पत्ता गोभी में बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ पत्ता गोभी का इस्तेमाल करके ये पकोड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो पत्ता गोभी के साथ साथ इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं। अब मसालों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1/4 कप डालेंगे मैदा। अब इसमें जाएगा आधा कप कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च, और बढ़िया से दोनों चीज़ों को पत्ता गोभी में मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ यदि कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करके ये पकोड़े बनाए जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएंगे, इसलिए हमने मैदे का इसमें इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर बिना बेसन के ये पकोड़े हम बना रहे हैं, जो टेस्ट में एकदम हटकर होते हैं। लेकिन यदि आप कॉर्नफ्लावर या फिर मैदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह फिर सिंपली बेसन का इस्तेमाल करके भी ये पकोड़े बना सकते हैं। अब मिक्स करने के बाद हल्के हल्के इस तरह से पानी के छींटे हम इस पर मारेंगे, ताकि बढ़िया से सारी चीज़ें आपस में बाइंड हो जाए। क्योंकि पत्ता गोभी को जिस तरह से हमने काटा है उससे पत्ता गोभी ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं छोड़ेगी, इस वजह से थोड़े से पानी के छींटे हमें इसमें मारने पड़ेंगे और बढ़िया से मिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी ये सारी चीज़ें हैं वो बढ़िया से जुड़ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो कॉर्नफ्लावर और मैदा हमने इसमें डाला है वो बढ़िया से फूल करके सेट हो जाए। तब तक हम पकौड़ों के साथ खाई जाने वाली एक बढ़िया सी हरी चटनी भी बना लेते हैं। तो इसके लिए एक ब्लेंडिंग जार में मैं ले रही हूँ हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें पुदीना की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 2 लहसुन की कलियां। हमने पकोड़ों में लहसुन नहीं डाला है, तो चटनी में आप ज़रूर से डालें, पकोड़े खाने में बड़े ही टेस्टी लगेंगे। आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 से 2 हरी मिर्च मैंने ऐड की है। इसी के साथ स्वाद के अनुसार नॉर्मल नमक और स्वाद के अनुसार ही काला नमक इसमें ऐड करेंगे। और इसमें खट्टापन लाने के लिए 1 बड़े नींबू का रस मैं ऐड कर रही हूँ। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और बढ़िया से सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। इससे ये हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चटनी बनकर के तैयार हो जाती है, जो इन पकोड़ों के साथ खाने में बड़ी ही मज़े की लगती है। तो इस चटनी को तो आप फ्रिज में आराम से 6-7 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए, चटनी बनाकर हमने तैयार कर ली है और इधर पकोड़ों का बैटर भी सेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया से सारी चीज़ें आपस में बाइंड हो रही हैं। न तो ये ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी
सी हमें पकोड़ों को बनाने के लिए चाहिए होगी। तो साइड में मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो अब मीडियम हॉट ऑयल में हम पकोड़े बना करके तैयार कर लेंगे और ये पकोड़े बहुत ही लच्छेदार बनते हैं। तो इस तरह देखिए पकोड़ों के बैटर को आप गिराएं तो बहुत ही अच्छे से जो पत्ता गोभी होगी खुल जाएगी तेल में जाकर और एकदम लच्छेदार पकोड़े बन करके तैयार होते हैं, जिससे ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो इस तरह कढ़ाई में एक बार में जितने पकोड़े आ जाएंगे मैं इसमें डाल दूंगी। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है ताकि अच्छे से पकोड़े हमारे पक भी जाएं, कच्चे ना रहें और बढ़िया से क्रिस्पी भी हो जाएं। और इस तरीके से जब आप ये पकोड़े बनाएंगे तो ये ऑयली भी नहीं होंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर ऐसे ही हम इन्हें छोड़ देंगे। जब इनके झाग कम हो जाएंगे तब हम इन्हें अलटते पलटते हुए बढ़िया लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये पकोड़े देखने में भी एकदम हटकर और सुंदर लगते हैं। तो सिंपल होने के बावजूद ये पकोड़े खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं और हमें इन्हें बनाने के लिए ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ता है। तो यदि आप भी हमेशा वाले पकोड़े खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार ये पकोड़े आप ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये एक बैच बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। तेल हमारा गर्म है ही, तो अब सेकंड बैच भी इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे बहुत ही मज़े के पकोड़े बन करके तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। और अभी तो बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो इस तरह की गर्मा गर्म क्रिस्पी पकोड़े खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यदि आप इन्हें ऐसे पत्ता गोभी के पत्ते में ही सर्व करेंगे ना तो देखिए देखने में भी कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर से एक बार ये पकोड़े बनाएं और इस हरी चटनी के साथ खाएं, आपको भी खाने में बड़े ही मज़े के लगेंगे। चलिए मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ जल्दी से। तो सुना ना फ्रेंड्स आपने इनका क्रिस्पीनेस का साउंड। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।